Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I'm going to talk about आज जो आईएसआई का एग्जाम हुआ है पीएचडी का उसके संबंध में। आज यानी कि 14 मई 2023 को एग्जाम हुआ है अभी। और मुझे क्वेश्चन पेपर मिल चुके हैं आईएसआई पीएचडी के। उसका मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ कि क्वेश्चंस क्या था और कहाँ के क्वेश्चंस का वेटेज इस बार, मतलब लेवल। हमेशा ही आईएसआई का क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है बट इस बार क्या खास था और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है पिछले साल के कंपैरिजन। और एमएथ का भी जो है उसका मैं आगे के वीडियोस में बातचीत करूंगा। ठीक है, पहले हम लोग पीएचडी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन पेपर मिला है तो दो पार्ट में होता है ये एग्जाम, आपको पता है, मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन। तो जो मुझे अभी जो क्वेश्चन मिला, मतलब लीनियर के क्वेश्चंस बेसिकली इस बार बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे मतलब आसान थे। ठीक है, मॉडरेट आप बोल सकते हो, आसान में क्यों बोलूं, मॉडरेट बोल देता हूँ। ठीक है, लेकिन भाई साहब जो फंक्शनल्स के क्वेश्चन थे इस बार बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। अच्छे इन द सेंस में किसके कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर में जो फंक्शनल का क्वेश्चन था और इस बार जो फंक्शनल एनालिसिस से जो क्वेश्चन आए हैं बहुत अच्छा था इस बार का वेटेज। तो मैं सब लाइन बाय लाइन बातचीत करता हूँ इस वीडियो में और कुछ का मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा कुछ समय के बाद। ठीक है, ओके। तो अभी जो मेरे पास है शायद ये आफ्टरनून सेशन का है। एक मैट्रिक्स है 3x3 की। ठीक है, और जिसके आपके पास there are linearly independent vectors in R3 and real values this such that AVI equal to lambda IVI। तो एक 3x3 का मैट्रिक्स है जिसके तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इन्होंने दे रखे हैं ओवर द रियल नंबर। सही है, ए ऑफ वी आई इक्वल टू लेमडा आई वी आई, मतलब लेमडा आई आइगन वैल्यू है और वी आई आइगन वेक्टर है। ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। आपके जो आपको दिया हुआ है कि देर आर एज्यूम दैट दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। फिर उन्होंने एक सेट कंस्ट्रक्ट करा डब्ल्यू, उसमें वो सारे मैट्रिसेस रखे हैं 3x3 के जो ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं। तो फिर अगर लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री ये तीनों इक्वल है तो डब्ल्यू का डायमेंशन बताइए। पहली बात तो डब्ल्यू सबस्पेस होगा, वो प्रूफ कीजिए। सेकंड, अगर सारे इक्वल हैं तो डायमेंशन क्या आएगा। सेकंड, अगर ये डिस्टिंक्ट है सब के सब, आई थिंक नहीं, सेकंड में व्हेन लैम्डा वन इक्वल टू लैम्डा टू एंड लैम्डा थ्री नॉट इक्वल टू लैम्डा वन, तब उसमें डायमेंशन क्या आएगा। कहने का मतलब ये जो तीन आइगन वैल्यूज दिए हुए हैं लैम्डा वन लैम्डा टू, तीनों के तीनों अगर बराबर है तो डब्ल्यू का डायमेंशन क्या होगा। और तीनों में से केवल दो बराबर है, एक डिस्टिंक्ट है, तो डायमेंशन क्या होगा। जहां डब्ल्यू क्या है, वो सारे मैट्रिसेस भी जो कि ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ये क्लियर हुआ सबको। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से लगभग लोगों ने इसको एक्सक्यूट करा होगा। इस क्वेश्चन में बहुत ही कुछ खास नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, नेट में भी आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि लोगों ने इसको एक्सक्यूट करा होगा। हिंट इज जस्ट यूज दैट इट इज linearly independent. What do you mean by in R3 you have three independent vectors? Just enough to get the answer. ठीक है, ओके। एक फिर लीनियर का वैसा ही आसान सा क्वेश्चन है। आसान इन द सेंस थोड़ा बहुत अगर आपने मेहनत करा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। जे आर एन से आर एन के बीच में एक ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट जे स्क्वायर इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी। ठीक है, एक ऑर्थोगोनल आपका लीनियर ऑपरेटर सच दैट इट्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी। तो आपको प्रूफ करना है कि एन इवन होगा। जे एक एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स है, मतलब और ऑपरेटर है आर एन से आर एन के बीच में, मतलब रियल मैट्रिक्स की तरह आप treat कर सकते हो उसको। और ये ऑर्थोगोनल है। आपको प्रूफ करना है कि एन और जे स्क्वायर जो है वो माइनस आइडेंटिटी हो रहा है, जे कंपोज जे माइनस आइडेंटिटी हो रहा है। तो आपको प्रूफ करना है एन इवन है। बहुत तरीके हैं इसको प्रूफ करने के। बाय मिनिमल पॉलिनॉमियल्स यू कैन गो। आइगन वैल्यूज आपको पता है कि रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल ओवर रियल फील्ड क्या होता है, राइट। बहुत सारे अप्रोच है, उसमें से एक अप्रोच ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आता है तो उसका कंजुगेट भी रूट्स होता है। So use that fact, you'll get the N as well. Prove that if V belongs to Rn, then V is orthogonal to JV. It's a routine work. एक लाइन का आंसर। Assume that n equal to V, n equal to 4. फिर इन्होंने प्रूफ किया कि prove that there exists an orthogonal basis of R4 such that the matrix representation of J with respect to that orthogonal basis is this matrix. रो वाइज 0 -1 0 0, फिर 1 0 0 0 0, फिर थर्ड रो 0 0 0 0 -1, फोर्थ रो 0 0 1 0। ठीक है, ये भी अगर आप जे स्क्वायर इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी है, जे ऑर्थोगोनल्स है, यूज द फैक्ट एंड गेट द आंसर। ठीक है,
यू हैव टू यूज दैट भी। एंड जो भी आपके पास जो भी वेक्टर है, अगर आप भी लेते हो आर एन से, ऑफकोर्स आप नॉन जीरो वेक्टर की ही बातचीत कर रहे हो, राइट। ऑर्थोगोनलिटी में जब भी हम वेक्टर की बातचीत करते हैं जनरली नॉन जीरो वेक्टर लेते हैं, क्योंकि जीरो वेक्टर ले लोगे तो जीरो वेक्टर है, वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल हो जाता है, उसके साथ इनर प्रोडक्ट। तो नॉन जीरो वेक्टर, वो यहाँ पे आपको भी के साथ जेबी का इनर प्रोडक्ट जीरो है, वो फैक्ट यूज कीजिए, आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, और ये कैसे ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी का बिहेवियर क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब बनने वाला क्वेश्चन था ये। दो क्वेश्चन मतलब फ्री का बोल सकते हो। ध्रुव का भी एक क्वेश्चन एकदम ऐसा ही आपको इस बार दे दिया। दो आपको प्राइम नंबर्स दे दिए हैं पी एन क्यू, और जी को एक ग्रुप दे दिया ऑफ ऑर्डर पी क्यू, दैट जी हैज एटलीस्ट टू कंजुगेसी क्लासेस ऑफ साइज वन, प्रूव दैट जी साइक्लिक। ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है, पी एन क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, वेरी गुड। और इसका जब आप क्लास इक्वेशन लिख रहे हो जी का जब आप क्लास इक्वेशन लिख रहे हो, तो क्लास इक्वेशंस में जो वंस जो आते हैं, वन वन प्लस वन प्लस वन, उनकी कार्डिनलिटी कम से कम दो है। कहने का मतलब सेंटर में कम से कम दो एलिमेंट है। सो इफ जी इज ए ग्रुप, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू सच दैट जी हैज एटलीस्ट टू कंजुगेसी क्लासेस ऑफ साइज वन। साइज वन वाले कौन से होते हैं, जो एलिमेंट सेंटर में आते हैं, राइट। सेंटर की कार्डिनलिटी कम से कम दो है। यूज कीजिए फैक्ट, सेंटर डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी, तो दो से बड़ी या बराबर, और पी क्यू को डिवाइड तो या तो पी या तो क्यू, एंड पी क्यू देन जी बाय सेंटर, यूज द फैक्ट, गेट द आंसर। ठीक है, ओके। सो फिर एक रिंग का भी ऐसा ही, मतलब मेरे ख्याल से लगता है इसमें इन्होंने एक ये पेपर बहुत ही आसान कर दिया कंपेरिजन टू दैट। वेलकम टू दैट पेपर। रिंग्स आर वन क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर, आर टू क्यू एक्स बाई मतलब मॉडलो एक्स स्क्वायर माइनस वन, आर थ्री रिंग क्यू एक्स मॉडलो आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू। पूछा है कि ये तीनों में कौन सा म्यूचुअली आइसोमॉर्फिक है, आर वन आर टू के साथ, आर वन आर थ्री के साथ, आर टू आर थ्री के साथ। दिस इज द क्वेश्चन। तो क्यू एक्स आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स क्वोशंट एक्स स्क्वायर माइनस वन, qx quotient x square minus 2. Look at something properties which R1 has failed to have R2. Because if two rings are isomorphic, then they carry the same properties, right? So, उस हिसाब से आपका ये सब क्वेश्चंस हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, लेट मी सी। ठीक है, समझ रहे हैं सब, एवरीवन? इसको, ठीक है। तो ये था, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा रिंग आइसोमॉर्फिक कब होते हैं, किस कंडीशंस में होते हैं, और क्या क्या कंडीशंस यूज होते हैं उसके लिए। ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाता है आपका ग्रुप एक्शन सेल एलिमेंट। एक एक और रिंग का क्वेश्चन है। रिंग, कंसिडर दिस आपका गॉसियन इंटीजर्स जेड, जैसा ही उसको आप लिख सकते हो जेड एक्स मॉडलो आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। और सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, माय हेल्थ थोड़ा इशू है, बट एनीवे, इफ एफ इज अ फाइनाइट फील्ड, अगर वहां बोल रहा है कि फाइनाइट फील्ड है जिसमें 25 एलिमेंट्स हैं, प्रूव दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सर्जेक्टिव रिंग होमोमोर्फिज्म फ्रॉम आर टू एफ। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर एफ कोई फाइनाइट फील्ड है 25 एलिमेंट्स, प्रूव दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सर्जेक्टिव रिंग होमोमोर्फिज्म, कहाँ से कहाँ, आर से एफ के बीच में। ठीक है, तो आर से एफ के बीच में कोई सर्जेक्टिव रिंग होमोमोर्फिज्म आपको नहीं मिलेगा। सुन पा रहे हैं? यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो आपका रिंग है वो देख लीजिए। हमने जैसा बताया था कि आर आपका जो है वो जेड, ये अंडर माइनस वन, इसी को आप कोसेंट अपना ये भी बोलते हो, ये इसके साथ आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, ओके। पर एक आपको फील्ड दे रखा है, एफ इज अ फाइनाइट फील्ड विद 25 एलिमेंट्स, ऑर्डर द फील्ड इज 25। ठीक है, तो प्रूव दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सर्जेक्टिव रिंग होमोमोर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर। वाह, आर से एफ के बीच में ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगा। ये फाइनाइट फील्ड है इस 25 ऑर्डर का। तो आपको पहले पता होना चाहिए 25 ऑर्डर वाले फील्ड के पास क्या प्रॉपर्टीज होती हैं।
फाइनाइट फील्ड का एक नॉलेज होना चाहिए आपको, बेसिक पहली बात। मैं आगे वीडियो में इसका सॉल्यूशन दूंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। अभी मैं अगर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने जाऊंगा तो वीडियो 10 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको ओवरव्यू एक हिंट दे दे रहा हूँ फाइनाइट फील्ड का आपको। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सोचेंगे? पहले तो फाइनाइट फील्ड का आपको प्रॉपर्टी होना चाहिए, कंस्ट्रक्शंस क्या है, ठीक है। जैसे 25 ऑर्डर का क्या एलिमेंट है, क्या स्ट्रक्चर। एंड देन अगर यहाँ से यहाँ ऑन टू रिंग होमोमोर्फिज्म मिला, दिस इज ऑलरेडी एक हिंट आपको यहाँ दे रखा है। Watch this hunt and get the idea. You'll get something because it is a field. Use the fundamental theorem of ring homomorphism. If onto ring homomorphism, then R by your जो आपका रिंग है R by quotient, तो ideal is isomorphic to field. Hence you get a maximal ideal in R. That means ZX by this modulo उसके अंदर फिर कुछ मिला के you'll get a maximal. क्या कंट्रडिक्शन मिलेगा, सोचिए, ठीक है। थिंक अबाउट it. और मुझे पता है आज जैसा भी एग्जाम गया, इसमें सोचने में क्या बुरा है ना। मैं तो वहीं साथ में, और मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, उसकी उसकी टेंशन नहीं है। मैं दे दूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहो। इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा सा जगे। फिर आपके ग्रुप एक्शंस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसके क्वेश्चंस ठीक है, ठीक है। थोड़े से घुमा के पूछे, बट बहुत ज्यादा नहीं घुमाया इन्होंने इस बार, ठीक है। तो एक जो क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है कि जी भी ये ग्रुप एक्टिंग ऑन अ रिंग आर वी सेटिस्फाइज द कंडीशन, कुछ अपना कंडीशन दे रखा है कि जी ऑफ लिनियरिटी जो अपना प्रॉपर्टी है, इट्स बिहेव्स लाइक linear operator. Okay, linearity group action satisfying this and this, ठीक है। so this and this प्रूफ कर रहा है कि ये जो आर जी जो है, ठीक है, ऑल दोज आर सच दैट जी टाइम्स आर इक्वल टू आर फॉर ऑल जी, दिस इज सबरिंग। ये सबरिंग है आर का, रूटीन वर्क प्रोसीजर है। गेट द हिंट। आपका जो ग्रुप है वो अपना एक्ट कर रहा है किस पे, सेट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिंग, ठीक है ना। और विद दिस प्रॉपर्टी ग्रुप एक्शंस का जो डेफिनेशन है, दैट एवरी दिस गिव होम्योमॉर्फिज्म ब्ला 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 एंड यूज दैट गेट दैट इज रूटीन वर्क। देखने में थोड़ा टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं, टेढ़े मेढ़े है नहीं, आंसर आंसर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मेरे ख्याल से जो भी स्टूडेंट ने ग्रुप एक्शन का थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन को मोस्टली एक्सक्यूट करा होगा, ठीक है। फिर उन्होंने एक पार्टिकुलर ग्रुप दे दिया इसी क्वेश्चंस में, ठीक है। एक इन्होंने पार्टिकुलर सा ग्रुप दे दिया कि भैया अब लो, मैं ये ग्रुप दे रहा हूँ। कौन सा ग्रुप आपने दिया है? ग्रुप आपने दे रखा है जी ऑफ ऑर्डर 3, मतलब जी साइक्लिक ग्रुप Z3, ठीक है। तो दिस इक्वल टू हो गया, एज्यूम दैट एक्शन ऑफ जी ऑन आर सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन, जी एक्स डब्ल्यू एक्स जी वाई डब्ल्यू स्क्वायर एक्स व डब्ल्यू क्यूब रूट ऑफ इनिटी। Observe that x cube y cube belongs to Rg. Then Rg by this quotient x cube y cube is a vector space over C. Come to the dimension. That's good problem. यहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, तो थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे मेस करा है, बट उतना भी नहीं है। इस प्रॉब्लम को मैं मॉडरेट लेवल पर रखता हूँ। पहला वाला तो ठीक था, वो तो रूटीन वर्क था, आपको चेक करना था वो सबरिंग है कि नहीं। या थोड़ा बहुत डिटेलिंग्स में आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टॉपोलॉजी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपके टॉपोलॉजी का है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। एक्स आपको सेट दे रखा है R2 का, ठीक है। वो अपना जो सेट होता है R2 का, ग्राफ वाइज जाएंगे तो एक नंबर का 0 से लेकर हाफ से 1 तक, तो ये हाफ से 1 तक, ठीक है। तो ये हाफ से 1 तक ये पहला सेट यूनियन 1/n से ये 1/n है, ठीक है। और इसे 0 1 तक पूरा कवरिंग, ऊपर 0 1 तक, ठीक है। ये पूरा कवर, ऐसा हर एन के लिए, ऐसे जितने भी एन्स है इसके लिए कवर करते जाइए ये, ठीक है। और दूसरा जो है वो एक्स आपको दे रखा है 0 1 क्रॉस 0, इसके बाद इसने दे रखा है 0 1, एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट पूरा का पूरा अपना 0 1 यहाँ तक, और वाई कोऑर्डिनेट 0, तो ये पूरा का पूरा लाइन। तो बोल रहा है कि एक्स इक्वेट विद द सबस्पेस टोपोलॉजी फ्रॉम R2, प्रूव और डिसप्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्स इज कनेक्टेड। क्या ये स्पेस कनेक्टेड है? यहाँ पे आपने कौन सा टोपोलॉजी दिया हुआ है? सब स्पेस टोपोलॉजी। अब यहाँ पे बहुत सारे टोपोलॉजीज होते हैं, ठीक है। डिक्शनरी ऑर्डर टोपोलॉजी भी होते हैं, ऑर्डर टोपोलॉजी भी होता है, सब स्पेस टोपोलॉजी भी होता है। यहाँ पे चलिए सब स्पेस टोपोलॉजी में आपको बोला कि ये सेट अपना कनेक्टेड है कि ना।
एक्स कोऑर्डिनेट जीरो दे रखा है, पहला वाई फिर वैरी हो रहा है, फिर दूसरे में एक्स कोऑर्डिनेट 1/n रख के पूरा वाई 0 से 1 रख के फिर उसका यूनियन ले रखा है। फिर इसने क्या करा, एक्स कोऑर्डिनेट पूरा का पूरा 0 1 दे रखा है, और उसमें मतलब एक्स एक्सिस का ही बातचीत कर रहा है, वहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इन सबका यूनियन क्या कनेक्टेड है कि नहीं है, ये पूछा जा रहा है सब स्पेस टोपोलॉजी में। थोड़ा बहुत भी अगर इस सब स्पेस टोपोलॉजी का आपको नॉलेज होगा कि सब स्पेस टोपोलॉजी क्या होती है, इसको कनेक्टेडनेस कैसे प्रूव करेंगे, समथिंग यू कैन प्रूव, और से डिस्कनेक्टेड प्रूव करेंगे, जस्ट हैव सम इंट्यूशन, हैव सम आइडिया, लुक एट, वी कैन सी हियर, राइट, कुछ हमें दिख भी रहा है, एंड वी कैन इजिली टेल दैट, जस्ट होप टू राइट रिगुलरली, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आने वाले वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। बट ये भी मैं मॉडरेट लेवल पर रखता हूँ, आसान तो मैं नहीं बोल रहा, बट उतना भी टफ नहीं है कि नहीं बना। हाँ, टोपोलॉजी अगर नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ओके, एक अपना मैट्रिक स्पेस का क्वेश्चन है, टोपोलॉजी का ही मान लीजिए। एक्स आपको कोई एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स दे, कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस दे रखा है, एक्स इज अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, ठीक है, हैविंग एटलीस्ट टू एलिमेंट, समझ में आया? एक्स इज अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस एंड हैविंग एटलीस्ट टू एलिमेंट, एक्स इज अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस हैविंग एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, ठीक है। सॉरी, और एक एलिमेंट आपको एक्स नॉट इसमें दे रखा है, तो और ये भी दे रखा है कि उसको जब आप हटाते हो कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस से तो ये स्पेस आपका कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है, ये स्पेस कनेक्टेड हो रहा है। तो नंबर वन क्वेश्चन है, क्या ये एक्स कनेक्टेड है? क्या है, एक्स कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है जिसके पास कम से कम दो पॉइंट हैं, और एक्स नॉट उसमें से एक मेंबर है। एक्स से जब आप एक्स नॉट को हटाते हो वो कनेक्टेड हो रहा है। तो पूछ रहा है कि क्या एक्स कनेक्टेड है, क्या एक्स माइनस एक्स नॉट कॉम्पैक्ट है, क्या ये स्पेस कॉम्पैक्ट है। फिर प्रूव दैट ईदर वन और टू इज ट्रू, प्रूव दैट वन और टू कैन नॉट बोथ बी ट्रू, ठीक है, या तो दोनों में से कोई ना कोई एक सही होंगे या दोनों एक साथ सही नहीं होंगे। प्रूव दैट वन एंड टू कैन नॉट बी ट्रू, प्रूव दैट वन एंड टू कैन नॉट बी ट्रू, मतलब दोनों नहीं गलत, दोनों नहीं सही हो सकते, इसको आप प्रूव कीजिए। तो या तो आप काउंटर एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर दीजिए एक्स के लिए कि देखो भैया, ये एक अपना कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है जिसके पास कम से कम दो एलिमेंट है, और यहाँ पे एक एलिमेंट भी हमने फाइंड कर रखा है जिसको जब मैं इससे निकालता हूँ तो कनेक्टेड हो रहा है। आपने खोजा है, यहाँ पे नहीं बोला कि फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए, एक एक्स नॉट आपको खोजना है एक्स से जिसकी वजह से ये कनेक्टेड हो रहा है। आप प्रूव कर दीजिए कि एक्स कनेक्टेड होगा, कोई जरूरी नहीं है, या आप एग्जाम्पल से शो कर दीजिए कि एक्स में से एक्स नॉट को हटाऊं तो वो कॉम्पैक्ट नहीं भी हो सकता है, जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। यू हैव टू लुक द सुटेबल सेट्स, सुटेबल आइडियाज, सो दैट थिंग्स विल वर्क, ठीक है। सो इट्स नॉट ए बिग डील फॉर दैट, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ट्रिवियल ट्रिवियल एग्जाम्पल्स है, आप आसानी से इसको एक्सक्लूड कर सकते हो सारे प्रॉब्लम्स को, बहुत सारे हैं, मतलब मैं कितना दूं, मतलब चलो हिंट में दे देता हूँ, 0 1 में ही लिखो, एक्स नॉट सुटेबली खोजो, यहाँ पर क्या मिलेगा कि इसको जो वन से हटाओ तो कनेक्टेड हो, और लेकिन जब आप एक्स नॉट, जब वो एलिमेंट होते कॉम्पैक्टनेस ना हो, वही पूछ रहा है कि कॉम्पैक्ट, कोई गारंटी ना हो। इस टाइप एग्जाम्पल्स आसानी से आप इस सब क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चंस तो हो गया आपका ये पार्ट, ये जो इवनिंग या मॉर्निंग स्लॉट जो भी हो मेरे ख्याल से उसका। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड पेपर पे, ये भी अपना कुछ इसी टाइप का है, और बड़ा ही बढ़िया सा है, और इसको भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे चीजों को हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं नहीं है, किस टाइप से हैं। ओके, यहाँ पे भी एक फंक्शन दे रखा है आपको, ये जो फंक्शन है आपका, ये अपना कैसे, भाई वॉइस में आज प्रॉब्लम हो रहा है, सॉरी फॉर माय हेल्थ, ओके, थोड़ा आज तबीयत अच्छी नहीं है, बट आप लोगों का मैसेज आना स्टार्ट हो गया एग्जाम के बाद ही कि सर ये क्वेश्चंस है, बहुत लोगों ने मेल कर दिया, कि मैं सोचा चलो कर देता हूँ, but थोड़ी बहुत तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, बट एनीवे। नेक्स्ट जो है वो देखिए, आपका पूछा गया है कि एफ जो है वो जीरो इन्फिनिटी से आर के बीच में ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ठीक है, दो बार डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ओके, और डेरिवेटिव से कंडीशन, अपना कंडीशन दे रखा है कि फंक्शन नॉन नेगेटिव है, डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो है,
डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है। तो पूछ बोल रहा है कि ये एफ डैश एक्स जो होगा भाई साहब ये जीरो पे जाएगा एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी। ये आपको प्रूफ करनी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चंस उतना टफ नहीं है। मॉडरेट भी नहीं मैं बोल सकता, इसको आसानी बोल सकता हूँ। बेसिक रियल का एप्लीकेशन है। कॉन्वेक्स की बहुत सारे फंक्शंस के प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, है ना। तो यूज दैट फैक्ट, इजिली आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ। ठीक है। बहुत कुछ में सोचने की जरूरत नहीं, अगर थोड़ा बहुत कॉन्वेक्स फंक्शन का प्रॉपर्टीज आपने स्टडी करा होगा, एक लाइन का आंसर है। एंड यूज दैट डेरिवेटिव। बहुत सारे जो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स के, फॉर एग्जांपल मीन वैल्यू थ्योरम्स के जो एप्लीकेशन है, वो हाउ टू अप्लाई हियर, टेलर्स थ्योरम, उसके एप्लीकेशंस, डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव में क्या रिलेशन है, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा टेंशन नहीं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान। ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आता हूँ। फिर एक क्वेश्चन है कि सपोज फंक्शन एफ आर टू आर सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलो थोड़ा ऊपर जाता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ आर से आर है, एफ आर से आर है, फॉर ऑल एंड एन डेरिवेटिव ऑफ एन एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा है कि इसका एन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल एक्स। एंड जब भी ये एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो इस फंक्शन का जो बाउंड है एफ एक्स का, वो दे रखा है ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से बोला है कि प्रूफ कीजिए एफ जीरो इक्वल टू जीरो एंड एन डेरिवेटिव एट जीरो इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन। अब इसको मैं क्या बोलूं, क्या ही बोलूं, इस क्वेश्चन को सब तो दे ही रखा है आपको। क्वेश्चन का आंसर इसने खुद दे दिया है। एफ आर से आर है। और अपना ये एन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर फॉर ऑल एक्स, मतलब एफ सी इन्फिनिटी फंक्शन है, इनफिनिटली मेनी टाइम डिफरेंशिएबल है रियल नंबर में। और जो फंक्शन का जो स्टीमेट है उसने दे रखा है टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है। एक्स जब जीरो की तरफ जाएगा आप आराम से लिमिट कंप्यूट कर लेंगे, व्हाट इज द बिहेवियर व्हेन एक्स गोज टू जीरो। सो दिस इज डन। एंड देन कैलकुलेट द फर्स्ट डेरिवेटिव, लुक एट द डेरिवेटिव, यूज दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को आप यूज कीजिए, ये जो इनइक्वालिटी आपको दिख रहा है इस इनइक्वालिटी को यूज, ये ब्रह्मास्त्र आपको दे रखा है, ब्रह्मास्त्र ये आपको दे रखा है। एक एक सेकंड में फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो, यू गेट इट इजिली। ठीक है। ओके, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा क्वेश्चन है। तो इजी टू मॉडरेट अगर हुआ भी तो आप सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव के एस्टिमेट में रुक, तकलीफ आपको होगी। मैं आऊंगा दे दूंगा उसका सॉल्यूशन। ये बहुत टफ नहीं है। अगर थोड़ा बहुत पकड़ होगा लिमिट्स पे, फंक्शंस की डिफरेंशियलिटीज पे, कि कैसे कैसे चीजें इसको हम लोग अप्रोच करते हैं, तो इजिली आई थिंक आप लोगों ने एक्सक्लूड करा होगा ये सब चीजों को। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब एक कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन दिया है। कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन इस बार अच्छा था, एक क्वेश्चन से बहुत अच्छा था। ठीक है। कौन सा था, मैं उस पर बताता हूँ। एक जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था ये आई वाई। ठीक है। लिमिट एम गोस टू इन्फिनिटी, मतलब सोचने के लिए अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को मजबूर करा होगा। क्वेश्चन में खास जान नहीं है। ओके, अलोंग द कर्व, ये अपना गामा वाई एम। ठीक है। ई टू दी पावर माइनस जेड स्क्वायर टी जेड। ठीक है, ये इसने डिफाइन करा है। गामा वाई अपना एक पाथ है। ठीक है। आपने वाई दे रखा है कोई रियल नंबर से, एम पॉजिटिव है, गामा एम एक फंक्शन है, माइनस एम से सी के बीच में कर्व है, कर्व का जो डेफिनेशन है गामा एम एक्स एक्स प्लस आई वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस एम से एम के बीच में। और इसने इसका इंटीग्रेशन डिफाइन कर रखा है। उस बेसिस पे आपको पूछ रहा है कि सो दैट फॉर ऑल वाई दिस लिमिट एग्जिस्ट, पहले आपको दिखाना होगा फॉर ऑल वाई के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक फाइनाइट नंबर होगा फॉर ऑल वाई। फिर बोला कि कोई भी आप वाई वन वाई टू लेंगे, तो आई वाई वन इक्वल टू आई वाई टू, मतलब दिस फंक्शन इज कांस्टेंट। तो बड़ा ही मजेदार सा प्रॉब्लम है, बहुत ही मजेदार सा प्रॉब्लम है। ठीक है। और मेरे ख्याल से लगता है कि लगभग लोगों ने इस प्रॉब्लम को एक्सक्यूट करा होगा। ठीक है। तो बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं इसके लिमिट्स, आपको फंक्शन यहाँ दे रखा है बड़ा इंटरेस्टिंग, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन आपको दे रखा है इस बार, थोड़ा सा एस्टिमेट, इसीलिए एस्टिमेट इसने ये दिया आपको। यूज द एस्टिमेट, गुड एस्टिमेट, यू गेट द आंसर। ठीक है। ओके। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो थोड़ा बहुत किसी ने कौसी
सी आर इक्वेशन देखा होगा तो वो क्वेश्चन आपको याद आ गया होगा। सी एफ कोई इंटायर फंक्शन है, हॉलोमॉर्फिक फंक्शन है, और एफ को आप यू प्लस आई वी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बोल रहा है कि डेरिवेटिव जो होगा एफ का, वो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई टाइम्स डेल वी अपॉन डेल एक्स होगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो एक्सिक्यूट कर रहे होंगे while doing the CR equations, one encounter such kind of things. It's not a big deal. ठीक है। Next, among all R belongs to alpha, there exists a real number beta pending upon alpha such that f of this there so that there exists alpha। अच्छा अच्छा। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि ये जो इमेज है, जो इंटायर फंक्शन आपने दे रखा है, ये जो इंटायर फंक्शन है, ये इंटायर है, इस पे जो z है सच दैट रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू अल्फा is contained in all those z such that real part of z equal to beta। ठीक है। तो assume for all alpha belongs to real number there exists a beta such that this is happen। ठीक है। आप कोई अल्फा देते हैं, ये सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका इमेज आप लेते हैं, तो वो किसी किसी एक ऐसे बीटा के अंदर कंटेंट हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन जो होगा वो लीनियर होगा, ए जेड प्लस बी। बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत टफ मैं इसको नहीं बोल सकता, मॉडरेट लेवल पे मैं इसको बोल सकता हूँ, लेकिन अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत तकलीफ हुई होगी। ये तो खैर जिन्होंने डेफिनेशन पढ़ा होगा आ गया होगा। यहाँ थोड़ी बहुत तकलीफ हुई होगी बट उतनी भी बड़ी तकलीफ नहीं है। अब सब चीजें बहुत ही लॉलीपॉप जैसा दे देगा तो फिर तो भाई सब कोई, उसको चाहिए ऐसे स्टूडेंट जो इंस्टेंट सोचे। रिसर्च इज ऑल अबाउट लाइक दैट, क्लियर होता है ना। आईएसआई या कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईएससी, टीएफआर क्यों जाना जाता है, इसी वजह से कि जब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा था, आप उस समय क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको आप लिखिए। और वो चीज वहां देखा जाएगा। सब्जेक्टिव लेने का मकसद है ना कि आप कैसे सोचते हो, व्हाट इज योर व्यू, उसको पेपर में। और वो उसको पता चलेगा कि हाँ भाई ठीक है, ये ठीक सोचता है। भले इसका आंसर बहुत कंप्लीट नहीं है, बट जो इसने लिखा है बहुत ऑथेंटिक लिखा है। गिव हिम चांस और गिव अ चांस, राइट, लाइक दैट। ऐसा होता है। बट ठीक है, ये मॉडरेट लेवल पे मैं रखता हूँ, बहुत टफ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। फिर अब एक रियल का और फंक्शन है। ये जो एफ इन्होंने डिफाइन कर रखा है एक फंक्शन, जीरो से इन्फिनिटी कॉस ऑफ टी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टू दी पावर अल्फा डी एक्स। ये अल्फा क्या है, टू से बड़ा। तो आपको प्रूफ करना है कि एफ इज डिफरेंशियल, दिस फंक्शन इज डिफरेंशियल। अब डेरिवेटिव एट टी एग्जिस्ट, एंड आपको प्रूफ करना है कि डेरिवेटिव यहाँ एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा, कैसे होता है ये, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशंस कैसे हैं, तब आप डेरिवेटिव को अंदर ले जा सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं, इजिली यू कैन डू। क्योंकि अब इसका इंटीग्रेशन निकाल पाना आप कर सकते हैं, एक दो दिन समय हो उसका जरूरत है नहीं यहाँ पे। व्हेन यू कैन इंटरचेंज, दैट्स द थिंग यू हैव टू डू हियर, बिकॉज डेरिवेटिव इज नथिंग बट अ लिमिट। व्हेन यू कैन इंटरचेंज द लिमिट्स एंड इंटीग्रेशन, यू नीड सम सर्टेन टूल्स एंड गो थ्रू इट विल गेट दम। ठीक है। ये मैं मॉडरेट लेवल पर प्रॉब्लम रख रहा हूँ, अच्छा प्रॉब्लम है। अब फंक्शनल के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। इस बार फंक्शनल के क्वेश्चन जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, बहुत ही अच्छा खासा इस बार वेटेज रखा है इन्होंने। और बड़ा अच्छे क्वेश्चंस का लेवल रखा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का लेवल रखा है। ठीक है। तो एक में L1 इसने डिफाइन कर रखा है। L1 क्या होता है, लिविक इंटीग्रेबल दिस स्पेस बनाक स्पेस सुपना, जो अपना L1 नॉर्म है। और फाई एक फंक्शन दिया है इन्होंने, फाई यहाँ से सच दैट फाई एक्स इज नॉन नेगेटिव almost everywhere, so f belongs to L1, define a measurable function tf on R as f belongs to defines a tf, this is R and phi of x minus y, this fy dy, this is the function। तो डिफाइन दिस, तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है tf, ये आपका L1 में है। मतलब इसका जवाब
इंटीग्रल निकालोगे, ये मॉड डी म्यू, दिस इज फाइनाइट। ये दे रखा है, ये आपको दे रखा है, इसको पुट कीजिए। यू नो सम थ्योरम्स, देयर आर वेरियस थ्योरम्स, Hooke's theorem, this and that theorem, think which theorem you can apply here। और या आप बेसिक तरीके से जाओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड, सिक्वेंशियल अप्रोच से जाओ, जो आपको अच्छा लगे। इस टाइप के जो इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही अच्छे, मतलब आते हैं। लेकिन इस बार का अच्छा क्वेश्चन था, उसमें से क्वेश्चन ये है। इसका मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, ये यहाँ बोलने से नहीं होगा, इसके लिए यू हैव टू राइट ऑन ए पीस ऑफ पेपर बहुत अच्छे तरीके से, तो इसका मैं सॉल्यूशन दूंगा, आप उस चीज का टेंशन मत लो। नेक्स्ट, प्रूव दैट अ लीनियर मैप टी जो हमने डिफाइन करा है, इट्स बाउंडेड मैप। ठीक है, टी जो हमने ये L1 R से, ये L1 आपने अगर वो प्रूव कर दिया तो ये अपना बाउंडेड होगा, इट्स अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, और फिर बोला है कि इसका नॉर्म कंप्यूट कीजिए। टी का क्या डेफिनेशन था, कोई भी आपने एफ लिया तो उसको आपने कहाँ भेज दिया, टीएफ पे। और टीएफ कैसे एक्ट हो रहा था, टीएफ ऑफ एक्ट एक्टिंग ऑन एक्स दिस इंटीग्रल ओवर आर, फाई ऑफ एक्स माइनस वाई, एफ ऑफ वाई डी वाई। यस, ओके, सो दैट्स द थिंग। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में आ रहा है सबको? ऐसा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ भी हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये था अच्छा प्रॉब्लम था, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, इसका टेंशन है तो। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ये। फंक्शनल एनालिसिस जिन्होंने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत उनको स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन बहुत स्ट्रगल करने की भी जरूरत नहीं होगी, और थोड़ा बहुत आपको पता होगा व्हेन यू कैन डू दिस इंटीग्रेशन थिंग्स एंड ऑल। एनीवे, एक दो बनाक स्पेसेस दी हुई हैं, एक्स और वाई, और इन दोनों के बीच में एक ऑपरेटर दे रखा है आपको, बाउंडेड ऑपरेटर, सच दैट द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस इमेज इज फाइनाइट। तो मतलब जो रेंज सेट है उसका डायमेंशन इन्होंने फाइनाइट दे रखा है। ठीक है, तो ये भी बनाक स्पेस हो गया अपना, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। और इसके साथ एक प्रॉपर्टी भी दे रखा है कि एक्स एन एक्स के पास एक सीक्वेंस है, दिस इज अ सीक्वेंस इन एक्स, दिस इज सीक्वेंस इन एक्स, सच दैट कोई भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल आप देते हो तो एफ ऑफ एक्स एन ये जीरो की तरफ जा रहा है फॉर ऑल एफ बाउंडेड एक्स स्टार, कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन एक्स। उसके लिए एक्स में पहले आपको एक सीक्वेंस दे रखा है जो फिक्स्ड है। प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल दोगे तो एफ ऑफ एक्स एन जीरो की तरफ कन्वर्ज हो जाएगा। उस बेसिस पे आपको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट हम कोई भी अगर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल लें, इफ आई टेक एनी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल जी, तो इफ यू लुक एट जी ऑफ टी ऑफ एक्सन, दिस गोज टू जीरो। बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, और साथ ही साथ फिर ये प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है कि टी ऑफ एक्सन का जो नॉर्म होगा, ठीक है, दिस गोज टू जीरो। अच्छा प्रॉब्लम, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये। बोला इस बार तो फंक्शनल का इन्होंने वेटेज अच्छा रखा था। कट ऑफ की जहां तक बात है मैं उस पर आ रहा हूँ। ठीक है, सो ये, अब इसके बाद एक और है, नॉर्म लीनियर स्पेसेस हैं, दो बनाक स्पेसेस हैं, लीनियर मैप सच दैट देयर एग्जिस्ट अनदर लीनियर मैप एस एफ स्टार से ई स्टार के बीच में, सेटिस्फाइंग जी टी ई इक्वल टू एस जी ई फॉर ऑल ई एंड फॉर ऑल जी, प्रूव दैट जी इज अ बाउंडेड लीनियर मैप। तो ये इन्होंने बेसिकली डेफिनेशन दे रखा है डुअल स्पेस का, डुअल से हम लोग कैसे ना डिफाइन करते हैं ऑपरेटर्स, वो इन्होंने दे रखा है अभी तक जो क्वेश्चंस मिला। ठीक है ना, तो ई एन, अच्छा वो क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि ई और एफ दो बनाक स्पेसेस हैं। ठीक है, और एक टी ऑपरेटर है आपको ई से एफ के बीच में, सच दैट देयर एग्जिस्ट अनदर लीनियर मैप, इन्होंने उसका नाम दे दिया है एस एफ स्टार से ई स्टार। तो कैसे मैप हो रहा है, ये एफ को यहाँ पर आप कैसे भेज दे रहे हो, सो ओके वेल, एस ऑफ जी, सो ये जो, ओके ठीक है, तो इन्होंने जो कंडीशन दे रखा है, एक आपको लीनियर मैप जो मिल रहा है, जो लीनियर मैप मिल रहा है, बस जो आपको मिला है लीनियर मैप सेटिस्फाइंग जी ऑफ जी ऑफ टी ई of this equal to S of GE for all E belongs to E and for all G belongs to F star। कहने का मतलब S कम G कंपोज T इक्वल टू S कंपोज G, दिस इज इट, दिट्स व्हाट दिस इज। ठीक है,
तो इसको थोड़ा अगर डायग्राम वाइज आप देखोगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम वाइज देखो। आपने ई से एफ के बीच में एक लीनियर ट्रांसमिशन दिया, टी। ठीक है, फिर आपने हमें दे दिया अपना एफ स्टार से ई स्टार के बीच में अपना कौन कौन सा दिया, ये एस। फिर जी आपने दे दिया, जी आपने कोई भी मैप दिया हुआ है एफ स्टार से, तो जी आपने यहाँ से उठाया। ठीक है, तो जी अब क्या करेगा, जी जो होगा वो एफ से सी के बीच में जाएगा। ठीक है, दिस द मैप, या कॉम्प्लेक्स या रियल, कॉम्प्लेक्स रियल फील्ड है, दिस स्टैंड फॉर, ठीक है, रियल कॉम्प्लेक्स जो भी हो। तो यहाँ तक ये बाउंड्री लीनियर फंक्शनल दिस। फिर उन्होंने क्या करा कि ठीक है, जैसे ही आपने दिया ये सी तक गया। ठीक है, अब एस ऑफ जी जो होगा वो ई स्टार में होगा, तो ये एस अपना जाएगा इधर, आ, एस ऑफ जी ये भी जाएगा सी पे। और यहाँ से यहाँ आप जा सकते हो जी कंपोज टी के साथ। तो ये जो बताया कि एस कंपोज जी और ये जी कंपोज टी, ये दोनों के दोनों बराबर है, मीन्स दिस डायग्राम्स कॉम्यूट, दैट्स व्हाट दिस इज। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव है, एस कंपोज इक्वल टू दिस, तो उस बेसिस पे बोल रहा है कि प्रूव दैट टी इज अ बाउंडेड, टी इज बाउंडेड लीनियर मैप। तो टी जो था आपका एक मैप था ई से एफ के बीच में, बाउंडेड नहीं दिया था, टी इज जस्ट अ लीनियर मैप। और साथ ही साथ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको एग्जिस्ट कर रहा है एफ स्टार से ई स्टार के बीच में, सच दैट दिस डायग्राम कम्यूट। तो आपको प्रूफ करना है कि टी इज बाउंडेड लीनियर मैप। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। तो मैं सबका सॉल्यूशन बना के आने वाले दिनों में आज ही कुछ बना के भेज दूंगा, आप लोग देख लेंगे। तो अब आते हैं कि क्या रहा। तो जैसा मैंने बताया, पहला जो मैंने शिफ्ट का पेपर पढ़ा था, उसके तो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल थे, कुछ कुछ छोड़ के। इस लेवल पे सेकंड स्टेज पे आओ तो रियल के जो क्वेश्चंस थे, और पार्टिकुलरली मैं बात करूं फंक्शनल एनालिसिस के, बहुत अच्छे स्टार प्रॉब्लम्स थे सबके सब। हमेशा ही स्टार होते हैं। पिछले साल की अगर मैं कंपेयर करूं तो फंक्शनल एनालिसिस के क्वेश्चंस हाँ थे, अच्छे थे। लेकिन इस बार की अगर बातचीत करूं तो मतलब क्वेश्चंस बहुत मजेदार रहा, बहुत ही मजेदार रहा। तो मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ जो होगा बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछले बार लेट्स से टोटल 8, 16, 16, मान लो कि अगर 6 क्वेश्चन में सिलेक्शन हुआ होगा, इस बार मतलब कट ऑफ थोड़े कम होंगे, कम होंगे, बिकॉज क्वेश्चन का लेवल इस बार सेक्शंस में बढ़ा है। तो हो सकता है इस बार जिन्होंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे करेक्टली, उनको कॉल आ सकता है इंटरव्यू का। ठीक है, और जिन्होंने इससे ज्यादा करा हो, और अच्छी बात है। ठीक है, तो इस बार रिलेटिवली, लेकिन अब यहाँ पे एक दुविधा ये है कि पहले जो पेपर है वो आसान कर दिया इन्होंने इस बार। मतलब थोड़ा सा भी जिनको लीनियर ग्रीन ग्रुप का पकड़ होगा बना दिया होगा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर इस पेपर में आके बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बैलेंस रहेगा। लेकिन इधर सेकंड शिफ्ट वाले में फर्स्ट जो जो भी शिफ्ट था आपका जहाँ फंक्शनल है, वहां का इस बार कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर। इस बार क्वेश्चन के लेवल अच्छे थे। मैंने बताया जैसे पिछले बार 6 होगा तो इस बार 5। लेकिन फिर वो दूसरा हो सकता है बैलेंस करते हैं, क्योंकि वो पिछले बार उतना भी आसान नहीं था इस जगह का पेपर। तो मेरे ख्याल से लगता है वो जाके बैलेंस हो जाएगी। लेकिन एक अमूमन मैं बोलूं तो पिछले साल का जो कट ऑफ था उससे ज्यादा नहीं जाएगा इस बार, उससे 1, 2 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो भी आपका एग्जाम जैसा भी आपने लिखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने अपना बेस्ट दिया होगा, बेस्ट दिया होगा। लेकिन तो भी आपको संतुष्टि नहीं होगी कि कुछ जानते हुए क्वेश्चंस में गलती कराए, कुछ एग्जाम में फ्रस्ट्रेशन हो गई, नहीं कर पाए ढंग से। कोई बात नहीं है, इट्स ओके, होता है एग्जाम में। ठीक है, फिर से जागिए, देखिए क्या प्रॉब्लम है, मंथन कीजिए क्या लगता है, कहाँ आपको सुधार करने की जरूरत है और वो सुधार कैसे हो सकता है। और आपको लगता है कि उसमें हाँ मुझे एक मेंटरशिप की जरूरत है, ताकि मैं और बेहतरीन तरीके से उसे सुधार कर सकता हूँ और चीजों को सीख सकता हूँ, और सोचने की जो क्षमता है उसको मैं और अच्छा कर सकता हूँ, तो हमारे रेगुलर कोर्सेज में आपको वो हेल्प मिल सकता है। ठीक है, 2 जून से रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहें, वेलकम। ठीक है, 2 जून से इसके लिए आप मेल कर देंगे noble forum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू। सो इसीलिए अच्छे से रहे और मैथ को सीखें, रात जाके आराम से मंथन करें कि क्या तरीका है, इसको हम लोग कैसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जहां तक बात रही सॉल्यूशंस की,
मैं इस बार इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, और आने वाले जो एग्जाम्स है उसके लिए अपना प्रिपरेशन करें। और लगता है कि एक सपोर्ट की जरूरत है, यू शुड मेल अस एट nobleforum05@gmail.com। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द, और आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।